हेलो फ्रेंड्स, राजेश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं प्राचीन भारत के खास कुछ ऐसे प्रागैतिहासिक काल के समय से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि रेलवे, बैंकिंग, एसएससी के साथ साथ सभी राज्य स्तरीय विशेष परीक्षाओं में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजार का उपयोग आम था। तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो गया था। तो ये नहीं होगा। पांचवी शती ईस्वी में कोण के जया का सिद्धांत ज़्यादा था, सही है। सातवीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज़्यादा था। निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर दर्शाइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ की हुई थी कहाँ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। तो खदानों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल में। तो उत्खनित प्रमाण के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ जो हुआ था वह मध्य पाषाण काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति को। तो फलक संस्कृति मध्य पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति को कहा गया है। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ में से मिलता था? इसका सही आंसर हो जाएगा चौपानी मंडो से। तो मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण चौपानी मंडो से मिला है। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च पूर्व पाषाण काल से। तो प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सराय नाहर, राय और महदहा किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा घाटी के मध्य पाषाण संस्कृति से। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियाँ किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लौह काल से। तो दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियाँ जो है वह लौह काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह कोर उपकरणों का उपयोग करता था। अगला प्रश्न है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियाँ किस काल से संबंधित मानी जाती है? तो दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियाँ जो है वह किस काल से संबंधित मानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लौह काल से। अगला प्रश्न है, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संगनकलु।
तो राख का टीला जो है वह संगनकलोक नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत। अगला प्रश्न है, पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिकार खेलना। तो पूर्व पाषाण कालीन मानव का जो मुख्य धंधा था वह शिकार खेलना था। अगला प्रश्न है, सिहावल एक पूरा स्थल है किसका? तो सही आंसर इसका हो जाएगा निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। अगला प्रश्न है, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृति के काल मापन का। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा के निकट लखुओ डायर पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियाँ मिली है वह किस काल की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाषाण काल की। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि। तो प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का जो मुख्य साधन था वह कृषि था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण युग को। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमबेटका में। अगला प्रश्न है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमबेटका से। तो भारत में भीमबेटका शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में से मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कश्मीर से। अगला प्रश्न है, नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोरजहोम और गुप्त काल से। अगला प्रश्न है, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे, इसका सही आंसर हो जाएगा बोरजहोम में। अगला प्रश्न है, गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव जीवन के यानी मानव के कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोरजहोम। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोरजहोम। बोरजहोम से मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य यानी कि अवशेष प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न है, बोरजहोम के नवपाषाणकालीन समाधानों में मनुष्य के साथ किस पालतू जीव को दफनाने की प्रचलित प्रथा है? इसका सही आंसर हो जाएगा कुत्ता। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। अगला प्रश्न है, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से। तो भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण जो है वह मेहरगढ़ से प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य
कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम जो साक्ष्य हैं वह मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हैं वह मेहरगढ़ से मिला है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न है, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से। तो मेहरगढ़ ही एक ऐसा स्थान है जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न है, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा लहुरा देव से। तो गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम जो प्रमाण मिले हैं वह लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वह कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर हो जाएगा आदमगढ़। तो आदमगढ़ एक ऐसा स्थान है जहाँ से मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विंध्य क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेलन घाटी से। तो बेलन घाटी ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, उच्च पूरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से। बेलन घाटी से जो कि कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसका शॉर्ट में यूपी भी कहते हैं और वर्तमान में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा बेलन घाटी। बेलन घाटी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा हाथनौरा। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जौ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महदहा। अगला प्रश्न है, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी में हथनोरा से। अगला प्रश्न है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा महदहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा महदहा से। अगला प्रश्न है, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दमदमा से। तो दमदमा एक ऐसा जगह है जहाँ पे एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदानी भाग में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालपी। अगला प्रश्न है, दधेरी एक परिवर्ती हड़प्पीय पूरा स्थल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब। अगला प्रश्न है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में से सर्वाधिक मानव कंकाल मिलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेखड़िया से।